मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट का संस्थापक डॉक्टर एमपी सिंह आज आपको सीटेट की तैयारी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जुलाई 2024 के अंदर परीक्षा होने वाली है। अभी आपके पास में मई जून का महीना है। 2-3 महीने के अंदर आप तैयारी करके इस सीटेट, एचटेट, पीटेट, आरटेट, यूपीटेट की परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हो। मैंने पहले जो वीडियो जारी की थी उस पर हजारों विद्यार्थियों के फोन मेरे पास में आए और उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही बात को अधिकतर विद्यार्थियों ने कहा कि मैं 4 बार से परीक्षा दे रहा हूं, मैं 3 बार से परीक्षा दे रहा हूं, मेरा 1 नंबर से रह जाता है, मेरा 2 नंबर से रह जाता है। अधिकतर विद्यार्थी निराशा में दिखाई पड़े। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो निराश और हताश हो चुके हैं, जिनका 1 नंबर और 2 नंबर से पेपर हमेशा रह जाता है। साथियों, कोई भी परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है। हर परीक्षा के अंदर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करनी होती है। आजकल अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि हम परीक्षा नेट से, गूगल से और यूट्यूब से तैयारी करते हैं। साथियों, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर कितनी मिनट की आपको एजुकेशन मिल सकती है? 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। उस 1 घंटे की वीडियो में सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं किया जा सकता है, सिलेबस पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। आप यदि YouTube से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जिस वीडियो को भी सुनते हैं उसके नोट्स तैयार करें, ताकि वीडियो सुनने के बाद जब आप आसन लगा करके बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं, जब उसको एनालाइज करें, विजुअलाइज करें, यदि कहीं पर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कम से कम उसमें जो नोट्स बनाया है उसको देखकर आप दोबारा से उसे देख सकें, समझ सकें। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर, हम उन सर की वीडियो से तैयारी करते हैं, हम उस मैडम की वीडियो से तैयारी करते हैं, हम उस कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहे हैं। कुछ विद्यार्थी समृद्धशाली हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कुछ के पास समय भी हो सकता है, कुछ वहीं पर कोचिंग में पीजी में रह करके तैयारी कर सकते हैं, कुछ वहां आसपास में कमरा लेकर के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है। अनेकों प्रकार की परेशानियां होती हैं। किसी के पिता नहीं है तो किसी की मां नहीं है, किसी की शादी हो गई है, उसकी सास नहीं पढ़ने देती, किसी के अभी छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी के पति की इनकम नहीं है तो किसी के पिता बीमार हैं। ऐसी अनेकों परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इन सभी परेशानियों को आप 0 नंबर दे दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे ने कुछ बनना होता है और जिसके सामने लक्ष्य होता है, वह उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी तैयारी कर लेता है। उसके पास ऐसे मोटिवेटर होते हैं, मेरे जैसे मेंटर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, उनका नंबर उनके पास होता है। जब भी कभी डिप्रेशन में आते हैं तब उनसे फोन करके उनसे सलाह ले लेते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे पास कर सकता हूं, मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, और वो उनको मोटिवेट करते हैं और उस परेशानी में से बाहर निकाल लेते हैं।
साथियों, जब तक आपका कोई मेंटर नहीं होता, जब तक आपका कोई गाइड नहीं होता, आप किसी भी एग्जाम को अपने आप इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते। क्योंकि जब विद्यार्थी पढ़ता है, अपने अनुसार पढ़ता है, तो जो कुछ करता है वो सब कुछ उसे सही लगता है। लेकिन पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान नहीं है। उसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको कोई समझाने वाला, सही गलत बताने वाला नहीं होगा, तब तक आप पेडागोजी का सही जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपका कोई भी जो सी-टेट, एस-टेट पास कर लिया है, या तो उस विद्यार्थी से आप सलाह लें, या आपके आसपास में सीनियर कोई लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, उनसे सलाह लें। या कॉलेज में कोई दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले हैं, उनसे सलाह लें। तो उनसे आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आसानी से आपका पेडागोजी निकल जाएगा। अनेकों विद्यार्थी कहते हैं कि सर, हमारा संस्कृत पेपर रह जाता है। हमने तो 8वीं तक संस्कृत पढ़ी थी, आगे हमारी संस्कृत नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी को संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अपने आसपास में जो शास्त्री और आचार्य होते हैं, उनसे घंटे 2 घंटे की क्लास कर लें, उनसे पूछ लें, सलाह ले लें, कोई बुराई नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर जो पैसा नहीं लेते हैं और आपको गाइड कर देते हैं। जरूरी नहीं होता है कि फीस देने से ही सब कुछ होता है। अब जितने भी विद्यार्थियों ने, हजारों विद्यार्थियों ने 9810566553 मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर फोन किया, घंटों घंटों तक बात की। मैंने तो किसी से पैसा नहीं लिया। कोई भी इस देश के अंदर बता दे कि मैंने किसी से पैसा लिया है। और मैं समय देता हूं, मैं गाइड भी करता हूं, उनको मोटिवेट भी करता हूं। तो मेरे जैसे इस पृथ्वी पर बहुत हैं। इसलिए साथियों, घबराना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है। इस परीक्षा को आप जुलाई के अंदर ही पास कर सकते हो, यदि मेरे बताई हुई टिप्स को आपने अपनाया। क्योंकि आप जो YouTube से पढ़ रहे हो, उसमें सारा सब्जेक्ट नहीं है। यदि आपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी बुक से आपने पढ़ाई करनी है, या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने किसी से नोट्स लेने हैं, या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपने नोट्स तैयार करके पढ़ाई करनी है, आप स्वयं भी पढ़ाई कर सकते हो। आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, बहुत आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। स्वयं पढ़ करके जाइए और फिर उसी चीज को बच्चों को पढ़ाइए। जब वहां गलती होगी, आपकी आत्मा को पता चल जाएगा, उस पर आप आकर के अध्ययन कीजिए, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। आप पढ़कर के बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपको लगता है कि मैं टीचर हूं, मेरे बराबर कोई कुछ जानता नहीं है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता। विद्यार्थी टीचर को हमेशा विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये तो बहुत छोटी सी पढ़ाई अभी सी-टेट, आगे बहुत आगे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। साथियों, इस सी-टेट को निकालना है तो सिद्धांत बना लीजिए कि कम से कम 4 से 6 घंटे रोजाना हमने टाइम टेबल बना करके पढ़ना है। और जो टिपिकल सब्जेक्ट है उसको हमें ज्यादा समय देना है। हमें लिख करके अध्ययन करना है। हमें एक कॉपी ऐसी बनानी है कि जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसको हमने लिख करके इवोल्यूट करना है, अपना अवलोकन करना है कि मुझे क्या आता है, मैंने कितना सीखा है, मैं कहाँ पर गलत हूं। जो विद्यार्थी अपने आप से 10 से 15 मिनट बात करता है, वह किसी भी परीक्षा को आसानी से पास कर लेता है। ये सबसे बड़ा फंडा है। लेकिन आप अपने आप से बात करते ही नहीं हो। आप या तो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो, या आपके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, या आप ये सोचते हो कि मैं जो जानता हूं वह सफिशिएंट है और मैं आसानी से पास कर लूंगा। ऐसा नहीं सोचना है। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो मैं इसीलिए तैयार करके भेज रहा हूं कि हर बच्चे को मैं टेलीफोन पर जवाब नहीं दे सकता हूं। इस वीडियो में मैंने
आप सभी लोगों के जवाबों को देने की कोशिश की है कि सीटेट के एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। हम तभी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं जब हम एक अच्छे विद्यार्थी हों, जब हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, जब हम कि अच्छे लोगों से बात करते हों, अच्छे लोगों से मिलते हों और जहाँ कंसंट्रेशन की बात है, मन लगा कर के यदि आप पढ़ाई करते हो, तो आसानी से निकल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 4 साल की आईसीएस की पढ़ाई 9 महीने में पास करके इस देश का सबसे पहला आईसीएस व्यक्ति था। तो क्या आप नहीं बन सकते हो? जब सुभाष चंद्र बोस 9 महीने में 4 साल की पढ़ाई को करके और टॉप कर सकते हैं, तो आप 3 महीने अभी तो बहुत आसानी से कर सकते हो। साथियों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी आपको ज़रूरत हो, कभी भी आपको परेशानी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में मेरे से बात कर सकते हैं। इन बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको लगता हो कि और लोगों का भला करना है और इस वीडियो में सीटेट से संबंधित बहुत उचित जानकारियाँ हैं, तो आप अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाना। पता नहीं किस विद्यार्थी का इस वीडियो के माध्यम से भला हो जाए, कब वो टीचर बन जाए, कब उसके स्वप्न साकार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत